स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये जो क्लास करेंगे ये तुम्हारा होगा फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन क्लास। मैथ ऑनर्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन क्लास है ना, आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ा देखेंगे। ठीक है, मेनली आज हम लोग जो देखेंगे वो तुम्हारा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोगों का दो ठो पेपर है, दो ठो कोर कोर्स है, कोर कोर्स 1 एंड कोर कोर्स 2। ठीक है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, ठीक है, सिलेबस में, एंड उसमें हम लोग क्या क्या बुक्स फॉलो करेंगे उसके बारे में देखेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा कुछ बात यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो मैथ ऑनर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, तुम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास कर रहे हो तो इसका मतलब तुम लोग पहले से डिसाइड कर चुके हो कि हम लोग मैथ ऑनर्स करेंगे। डिसाइड क्या, तुम लोग एडमिशन भी ले चुके हो ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है इसलिए मैंने बोला। अब एक बात सुनो कि मैथ ऑनर्स जो तुम कर रहे हो, पहले टाइम में जब तुम मैथ पढ़ रहे थे तो उसके लिए तुम वहाँ पे जो टाइमिंग होता है वो तुम्हारा थोड़ा कम होता था, क्योंकि वहाँ पे तुम लोग बहुत सारा सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, अब देखो मेनली तुम लोग जो मैथ ऑनर्स लिए हो तो इसका मतलब तुम्हारे जो स्टूडेंट मैथ ऑनर्स लेता है तो कम से कम, मुझे तो ये लगता है कम से कम उसका मैथ के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट है। तो ये अगर सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है ना तो तुम्हारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होगा, ये मेन बात है। ठीक है, तो देखो एक बात सुनो, पहले तो मैं वो बात में नहीं आ रहा हूँ कि तुम पिछले में क्या किए हो या नहीं किए हो, बट एक बात कि अगर तुम सच्चे इरादे से अगर पढ़ाई ठीक ठाक से करोगे ना, ये जो मैथ ऑनर्स है ना, जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा, अब एंड तुमको जो मेहनत करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो जो क्वेश्चंस है या फिर जो जो टॉपिक्स है बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से तुम कुछ कर सकते हो। बट थोड़ा टाइम लगेगा, धीरज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात सुनो, मैं यहाँ पे पहले एक बात है, बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है, उसको मैं एक बार ये करना चाह रहा हूँ कि ताकि तुम लोगों को थोड़ा इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से एक ओवरव्यू मिले कि मैं पहले एक बार क्योंकि तुम जब ऑनर्स करने आए हो तो सर मैथ को कैसे पढ़े। ठीक है, मैथ पढ़ने का भी एक ये होता है, मीन्स सर किस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं जस्ट एक सिंपली एक क्वेश्चन तुमको पहले ले रहा हूँ कि हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स, हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो यहाँ पे एम को मैंने बढ़ा एक दिया है, हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, तुम लोग इसको एक करके एक बार पॉज करके इसको कोशिश करना, आंसर देने की कोशिश। देखो जनरली मैथमेटिक्स हम लोग किस हिसाब से, बहुत स्टूडेंट्स बोलता है, जब मैं इसको पूछता हूँ तो जनरली वो बोलता है सर मैथमेटिक्स एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ है, एंड कभी कभी बोलता है सर हम लोग रियल लाइफ में बहुत सारा चीज़ यूज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड तो बहुत सारा लाइफ में अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, तो मैं मेरे बात यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। देखो हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स में मैं 5 ठो पॉइंट बोलूँगा। पहला जो पॉइंट है वो तुम्हारा है लॉजिक, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है लेबर, नंबर 4 जो है लक, एंड नंबर 5 जो है वो है लव। ठीक है, ये टोटल 5 तो चीज़ को तुमको अच्छे से याद रखना है। देखो सभी में देखो एल से स्टार्ट हुआ है, समझने के लिए क्या बोलो तो मैं अगर इसको बोलूँ ना, दिस इज़ द रूल फॉर एल टू द पावर 5। ठीक है, याद रह जाएगा। देखो कैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ, देखो पहला जो बात है कि लॉजिक से पहले मैं एक बात बोल दूँ, यहाँ पे देखो ये जो लब है, एक बात सुनो, एक ऐसा चीज़ है ना कि सिर्फ मैथमेटिक्स सीखने के लिए नहीं, एक चीज़ के ऊपर अगर तुम्हारा उसमें अगर क्या आ जाता है, जुनून आ जाता है, तो उस चीज़ सीखने में तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। मीन्स उसमें तुम सक्सेसफुल हो गए ही होगे। वो तुम्हारा सब्जेक्ट सीखने का ये हो सकता है, अदरवाइज वो तुम्हारा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है। सिर्फ सब्जेक्ट क्यों, कोई गेम बोलो या फिर अपना कोई भी एक पैशन बोलो, उसमें अगर तुम्हारा अगर लव अगर आ जाए ना, मीन्स वो करने में तुमको अच्छा लगता है,
मीन्स तुम किसी को टाइम तुम्हारे लिए कोई ये नहीं है, तुम करे ही जा रहे हो, मतलब तुमको पता ही नहीं चला कि तुम कितने टाइम वो काम कर रहे हो। ठीक है, तो एक मेन बात है कि अगर तुमको सब्जेक्ट के प्रति अगर लव हो जाए ना, मीन्स उसमें तुम्हारा अलग जुनून आ जाता है, तब तो जाके वो सब्जेक्ट ये हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सर एकदम से अगर मैं एक सब्जेक्ट को लव कर लूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तभी तुमको अच्छा लगता है जब उस सब्जेक्ट का जो लैंग्वेज है, जो उसको कॉन्सेप्ट है, वो जितना तुम्हारा स्ट्रांग होगा ना उस सब्जेक्ट में पढ़ाई करने में, वो तुमको उतना मज़ा आएगा। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी अगर तुम पढ़ लोगे ना, तुमको लगेगा नहीं, तुमको उतना बोर फील नहीं होगा। अदरवाइज बहुत जन को तो मैंने देखा है कि जब सब्जेक्ट लेता है तो कभी कभी मैथ का जो बुक होता है हायर मैथमेटिक्स का, उसको नींद भी आ जाता है। डिपेंड क्यों, कारण उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स उस चीज़ को समझना पड़ेगा तुमको। जब तक एक चीज़ में तुम्हारा एक बेस कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल क्लियर नहीं है ना, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर तुम्हारा लव आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वो एक बात है। तो प्यार आने के लिए तुमको पहले ही सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा काम करना है। ठीक है, देखो वो लास्ट में मैंने रखा है। पहले तो एक बात सुनो स्टूडेंट्स, मैंने पहला जो लिखा है ना लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारा टाइम में बहुत सारा जो थ्योरम वगैरह है, स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन वगैरह, या फिर वहाँ पे हम लोग कॉन्वर्सली कभी बोलते हैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, फॉर ईच, ये सब जो लैंग्वेज है ना, इसका एक एक मीनिंग है। ठीक है, तो वो जो लॉजिक है ना, मीन्स सब्जेक्ट मीन्स जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जो लॉजिक है, वो चीज़ अगर तुमको अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो तब जाके देखना इस सब्जेक्ट के ऊपर तुम्हारा अच्छे से कमेंट आएगा। मैं अगर बोलूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स को अच्छे से ग्रैप्स नहीं कर पाता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम होता है इस लॉजिक का। 80 से 90% स्टूडेंट्स इसी जगह पे मेन प्रॉब्लम होता है। मैं सब्जेक्ट को सोचना ही नहीं चाहता है, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको सोचना नहीं चाहता है। इधर जो थ्योरम है, तुम लोग धीरे धीरे देखोगे, मैं जब चीज़ को पढ़ाऊंगा एक एक चीज़ को, तो जितना चीज़ को तुम अच्छे से सोचोगे ना, तो तुम्हारे अंदर वो जो थिंकिंग है वो उतना डेवलप होता जाएगा। तो लॉजिक यहाँ पे मेन चीज़ है। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में लॉजिक का मेन फंडा है। ऐसा नहीं है कि तुम बेसिक स्कूल लेवल का मैथ कर रहे हो, वहाँ पे तो लॉजिक लगता है, बट वहाँ पे मैक्सिमम काम फॉर्मूला से ही हो जाता था। बट यहाँ पे लॉजिक इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक अगर अच्छा नहीं होगा तो तुम काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया लॉजिक का बात। सेकंड जो बात है लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बात सुनो कि कोई भी सपोज लैंग्वेज, देखो एक बात सुनो, लैंग्वेज कोई भी चीज़, जब तुम कोई भी एक नॉवेल बुक पढ़ रहे हो, तुम इंग्लिश का कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ तुम क्या करते हो बोलो तो? अगर अच्छे से समझना है ना, तो तुम देखना उसको, उसी चीज़ को अपने मदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो। अगर तुम्हारा मदर लैंग्वेज हिंदी है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हो। और मेरा जो मदर लैंग्वेज है, मैं तो हिंदी में नहीं, मैं मेनली तुम लोगों का क्लास तो हिंदी में कराता हूँ, बट मेरा मदर लैंग्वेज बंगाली में। तो दैट मीन्स मैं मेनली पहला जो मेरा काम होता है ना, मैं कोई भी काम, अगर कोई भी चीज़ अगर जब ये करता हूँ ना, तो वो देखना तुम पहले वो दिमाग में तुम्हारा मदर लैंग्वेज पहले ही आता है, उसको तुम पहले ये करते हो। ठीक है, वो चीज़ तुम्हारा लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे लैंग्वेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखो मैथमेटिक्स इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज क्यों है, मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम यहाँ पे एक एक चीज़ लिखोगे ना, सपोज तुमने एक कॉमा दिया, कहाँ पे फुल स्टॉप दिया, तो इसका एक एक का मीनिंग है। कहाँ पे फॉरऑल देना है, कहाँ पे देयर एग्जिस्ट देना है, फॉर ईच कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे रुकना है। समझ पा रहे? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक टर्म है, यहाँ पे एक सेंटेंस में एक वर्ड तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो तब अगर उसको तुम स्किप कर दोगे, तब जाके तुम मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ऐसे अगर एक एक वर्ड को अगर तुम स्किप करोगे, प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज अभी तो तुम्हारा इंटरनेट के टाइम में सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, डिक्शनरी में गूगल में सर्च करो, विकिपीडिया में सर्च करो, एक एक वर्ड का डिफरेंट टाइप मीनिंग मिल जाता है। वो मैथमेटिक्स का टर्म है या फिर कुछ भी टर्म है, तुम देखना डेफिनेशन बोलो, विथ जियोमेट्रिक अप्रोच, सभी कुछ तुमको मिल जाएगा। तो दैट मीन्स लैंग्वेज इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैथमेटिक्स का भी तो एक लैंग्वेज है ना, तो उसका जो मतलब है वो तुमको अच्छे से क्लियर रखना है, लैंग्वेज। ठीक है, तो लॉजिक एंड लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट जो थर्ड वाला स्टेज है, इसके ऊपर तो क्या बोले, ये तो सबसे मेन पार्ट तो यही है। ठीक है, हार्ड वर्क या फिर लेबर। एक बात सुनो स्टूडेंट्स, ये जो हार्ड वर्क या फिर लेबर है, ये अगर मैं बोलूँ कि ये सब में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कारण अगर तुम अगर कर पाओगे ना, तो ऑटोमेटिक बाकी सब इससे आ जाता है। क्योंकि देखना, एक बात सुनो, तुम एक चीज़ को
सपोज मानो कि एक टॉपिक्स है, अगर वो पढ़ने के लिए तुम कोई किसी एक जन 2 घंटा में उसको कवर कर लेता है, और किसी का दिमाग, किसी को लग रहा है कि मेरे से वो नहीं होगा, वो बार बार अगर पढ़ेगा ना तो देखना उसका टाइम ज़्यादा लगेगा बट हो जाएगा। ठीक है, यही होता है हार्डवर्क या फिर लेबर का मतलब, कि तुम एक चीज़ को अगर अच्छे से, कि तुम्हारा उसी के ऊपर तुम क्या कर रहे हो, कि तुम्हारा वो मन है कि मैं उसको सीखूंगा, मीन्स तुम पहले मेंटेलिटी कर लियो कि मैं उसको कर पाऊंगा ही, इसका मतलब मैं उसको पढ़ूंगा। ठीक है, अब बहुत जन क्या करता है, पहले से बोलता है नहीं मेरे से नहीं होगा, तो दैट मीन्स वो क्या बोलो तो हार्डवर्क लेबर से डरता है। बट कुछ कुछ जो होता है, मैं अभी भी देखा हूँ कि स्टूडेंट्स में, कि कुछ कुछ स्टूडेंट का जो बेस है, फंडा है, वो बहुत वीक है पहले टाइम में, बट उसके अंदर जो सीखने का जो इच्छा है ना, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं देखा हूँ सर ये क्या है वो क्या है, बट कभी कभी मुझे लगता है कि इसको ये भी नहीं आता है अपने मन से, मैं उसको तो ऐसे नहीं बोलता हूँ, बट क्या मैं देखता हूँ कि वही स्टूडेंट जब बार बार मुझे पूछता है वो चीज़ ना, तो एक टाइम में देखा हूँ कि 1-1.5 साल के बाद वही स्टूडेंट जो क्वेश्चन करता है ना, वो अच्छा क्वेश्चन करता है, लगता है कि हाँ वो पढ़ाई में उसका ये है, उसका बेस अच्छा हो चुका है। तो दैट मीन्स उसके लिए थोड़ा तुमको भी एक टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से कोई सब्जेक्ट तुम कम से कम ये सब्जेक्ट तो सीख नहीं पाओगे। तो लेबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स तुमको उसके साथ लगा रहना है कि नहीं सर मैं इस चीज़ को ऐसे करूँगा। दैट मीन्स एक रेगुलरिटी होना चाहिए कि सर पढ़ाई में एक रेगुलरिटी, क्योंकि अब बीएससी ऑनर्स के यहाँ पे तुम जितना कोई भी जब हायर एग्ज़ाम के लिए करोगे, कोई भी जॉब वगैरह, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पे लेबर ना मेन चीज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी अगर नहीं आएगा ना तो तुम काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो तुमको अच्छे से, क्योंकि देखो एक बात सुनो, अगर तुम लेबर करोगे हर एक दिन अच्छे से बहुत पढ़ रहे हो, तो तुम देखना कि बार बार एक चीज़ को पढ़ोगे तो तुम्हारा देखना लैंग्वेज भी सुधर जाएगा। मतलब पहले लिखने में थोड़ा दिक्कत होता था कि सर कैसे लिखे एक के बाद एक, बट देखना उसके बाद लेबर जितना लेबर करोगे ना, उस हिसाब से तुम्हारा देखना लैंग्वेज भी रूप सुधर जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ को अगर तुम 2 बार पढ़ के नहीं हुआ तो तुम उसको 10 बार पढ़ो, देखना तुम्हारा लॉजिक भी सुधर जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। एंड तो हार्डवर्क लेबर के ऊपर मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये तो जानते हो कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। ठीक है, जितना भी तुम्हारा क्या बोलते हैं कि बहुत जन बोलते हैं कि सर हार्डवर्क क्या स्मार्ट वर्क को बीट कर देगा। देखो स्मार्ट वर्क तो एक अच्छा स्मार्ट वर्क तो होना ही चाहिए, बट स्मार्ट वर्क विथ हार्डवर्क अगर करोगे ना तो देखना वो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा उसमें। तो यहाँ पे देखो मेन बात, नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो लक। अब तुम बोल के सर लक आप यहाँ पे क्यों लिए? देखो लक मैंने इसलिए लिया हूँ, कारण एक बात सुनो, कभी कभी क्या होता है जब तुम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मैथमेटिक्स का एंट्रेंस कुछ भी है या फिर कोई भी जॉब के एग्ज़ाम दे रहे हो, सपोज मैंने बोला कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है और वहाँ पर जो कट ऑफ है वो 40 है। ठीक है, अब देखो एक स्टूडेंट को 39.8 मिला है। ठीक है, पॉइंट में नंबर आ रहा है, तो अब देखो तो जिसको 40 मिला उसको मिल गया, उसको वो क्वालिफाई कर गया, बट 0.2 मार्क्स के लिए वो क्वालिफाई नहीं किया। यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी अगर होता तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि अगर ये जो स्टूडेंट्स है अगर एक क्वेश्चन अगर गलत नहीं करता तो उसका नेगेटिव मार्क नहीं होता, तो उसके हिसाब से वो 40 से ज़्यादा हो जाता, तो इसका मतलब उसको उसमें उस एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई कर जाता। तो यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत लक का बात है कुछ जगह पे, बट मैं बोलूँ कि इस लक के ऊपर तुम ये मत रहना, क्योंकि देखना बहुत स्टूडेंट है कि उसका प्रिपरेशन इतना ज़्यादा होता है ना, मीन्स उसके ऊपर वो इतना काम कर चुका है कि उसको मालूम ही है कि मैं अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा ना तो मैं उस एग्ज़ाम में कम से कम 65, 70 या फिर 75 ये तो मैं रखूँगा ही। तब देखो अब जो कट ऑफ है ना, इसके बीच में बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। यहाँ पे अब लक नहीं काम करेगा, ये तो लक से भी ऊपर उठ चला गया है। ठीक है, तो इसीलिए लिटिल बिट लक कब काम करता है, जब तुम कट ऑफ के एकदम नज़दीक हो, कि वहाँ पे थोड़ा बहुत लक का काम करता है। ठीक है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर तुम लेबर करते जाओगे, हार्डवर्क करते जा रहे हो सब्जेक्ट को सीखने के लिए, तो तुम देखना ये लक भी तुम्हारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि एक बात तुम सुनोगे कि क्या बोला गया था कि द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। इसका मतलब क्या है बोलो तो, कि तुम जितना मेहनत करते जाओगे तुम लकी उतना के करीब जाते जाओगे, लकी के करीब जाते जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं सिंपली यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट मैंने बात बोला है, तुम यहाँ पे देखो, मैंने नहीं बोला है, एक महान पुरुष ने ही बोला है। ठीक है, तो द हार्डर आई वर्क
द luckier I get। ठीक है, मीन्स मैं जितना मेहनत करते जाता हूँ, ठीक है, मैं जितना मेहनत करते जाता हूँ मैं उतना मैं लकीएस्ट हो जाता हूँ। ठीक है, मैं उतना लकी हो जाता हूँ। ठीक है, सिंपल बात, तुम जितना मेहनत करोगे तुम देखना उस चीज़ में तुम्हारा उतना पकड़ आ जाएगा, तुम उस चीज़ में सक्सेसफुल हासिल करोगे। अब जो लोग हैं ना उसको लगेगा कि तुम बहुत लकी पर्सन हो। ठीक है, तो सिंपल बात, तुम मेहनत किए हो, उस जगह पे तुम गए हो, और जो बाकी पर्सन है ना उसको लग सकता है कि हाँ ये तो एक इतना लकी है। ठीक है, तो इस हिसाब से द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। ठीक है, तो लेबर करते जाओगे तो लकियर जो है वो तुम उसके करीब जाते जाओगे। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट वाला बात है वो जो लव है, मीन्स इसको तो मैंने बोला कि अगर ये चीज़ अगर आ गया ना तो तुम्हारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सीखने में या फिर कोई भी काम करने में वो तुम्हारे लिए मतलब बहुत सिंपल हो जाएगा। बट इस जगह में आना उतना इजी नहीं होता है। अब तुम बोलोगे सर एकदम से लव कैसे करें? देखो एकदम से लव नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक उस सपोज अगर मैं मैथमेटिक्स के लिए बोलूँ कि इसके लिए तुमको एक सब्जेक्ट एक मैथमेटिक्स पढ़ने में तुमको मज़ा कब आएगा, जब इंटरेस्ट कब आएगा, जब उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उस कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए उसके लिए तुमको क्या चाहिए? लॉजिक क्लियर चाहिए, लैंग्वेज क्लियर चाहिए। सिमिलर बात, अगर तुम बार बार मेहनत करते जाओगे, तुम्हारा लॉजिक भी क्लियर, लैंग्वेज भी क्लियर है, ठीक है, तो तुम देखना बार बार तुम बहुत हार्ड वर्क करने से तुम देखना कि तुम्हारा सब्जेक्ट के ऊपर जब तुम्हारा बेस अच्छा क्लियर हो चुका है, देखना कोई भी चीज़ तुम जब पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स में तो तुमको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। इसका मतलब उस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट आ चुका है, तुम 4 घंटा 5 घंटा उस चीज़ को पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो दैट मीन्स तब जाके तुम देखना कि उस सब्जेक्ट के प्रति तुम्हारा क्या हो चुका है, तुम उसके प्रति अफेक्शनेट हो चुके हो, मीन्स उसके ऊपर एक लव आ चुका है। ठीक है, प्यार हो चुका है उसके ऊपर। तो वही मेन बात है। और अगर ये आ गया ना तो ये सब्जेक्ट सीखना तुम्हारे लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। ठीक है, इसको आने के लिए। अब एक बात सुनो, अब तुम बीएससी ऑनर्स करो या फिर कुछ भी कोर्स करो, देखो हम लोगों का यहाँ पे जो मेन टारगेट होगा ना, ये सब्जेक्ट को सीखना। मैथमेटिक्स को हम लोग कैसे सीखेंगे? तो सीखेंगे, मैंने बार बार बोला कि एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को अगर तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना, मीन्स जो लिख रहे हो उस चीज़ को समझ के लिखना है। जब पढ़ोगे तो समझ के पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी एक चीज़ मिला तो मैं भी कॉपी कर दिया। ठीक है, मीन्स उस चीज़ को जब तुम सोच सोच के पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, हार्डवर्क लेबर कोई भी चीज़ तुम ये करो, उसके लॉजिक के ऊपर फोकस करोगे, लैंग्वेज के ऊपर फोकस करोगे, तो देखना तुम भी खुद से ही सेम टाइप का चीज़ जो जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, उस चैप्टर में तुमको थोड़ा क्या हो जाएगा बोले, उस चीज़ में तुम माहिर हो जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात मैं बोलूँ कि ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, तुम लोगों ने जो सब्जेक्ट का ऑनर्स लिया है, मैं तो तुमको बोलूँगा कि तुम एक नंबर सब्जेक्ट है ये। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट ख़राब है, बट ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, इसको क्वीन ऑफ साइंस बोला जाता है। ठीक है, मैथमेटिशियन गॉस ने बोला था ये बात, बट ये बात सही भी है। मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर ये सब्जेक्ट को तुम अच्छे से अगर सीख लिए ना, अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अच्छे से सीख लिए, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको सीखने के लिए टाइम लगेगा, धैर्य लगेगा, हार्डवर्क लगेगा, पेशेंस लगेगा, करते जाना है, तब सीख जाओगे। बट जब इसको सीख जाओगे ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट सभी जगह में काम में लगता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें ये काम नहीं लगता है। तुम फिजिक्स बोलो, फिजिक्स असल में है क्या? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स इज़ नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन होता है रियल लाइफ में, असल में वही तुम्हारा फिजिक्स है। ठीक है, सिंपली अगर मैं फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बोलूँ। अब एक बात सुनो, देखना मैथमेटिक्स वाइड सेंस में सारी जगह पे है। अगर मैं बोलूँ कि तुम जो ये वीडियो देख पा रहे हो यूट्यूब के थ्रू, तो तुम देखना कि यहाँ पे जो वीडियो यूट्यूब जो यहाँ पे ये यूट्यूब जो ऐप है, इसको भी करने के लिए कोई कोडिंग एल्गोरिदम यूज़ किया गया है। तो कोडिंग एल्गोरिदम में मैथमेटिक्स का हेल्प लगेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी तुम्हारा ये हो गया। या फिर मेनली अभी जो मैं मेन बात बोलूँ, अभी तो टेली कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अभी कम्युनिकेशन जितना सारा लॉकडाउन में हो चुका है, क्या हो गया, सभी कम्युनिकेशन सब एक दूसरे के टेली कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी इशू है ना, इसके लिए एनक्रिप्शन मीन्स जो सिक्योरिटी होता है, इसके लिए एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी।
उस क्रिप्टोग्राफी के लिए अगर तुमको अच्छे से उसका दखल होना है ना, तो उसके लिए तुमको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नॉलेज होना है। मीन्स मैथमेटिक्स का उस जगह पे क्रिप्टोग्राफी पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है, तभी जाके तुम उसको काम कर सकते हो। तो अभी तो क्रिप्टोग्राफी का जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए, ठीक है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन मीन्स हम लोग एक मैसेज को दूसरे मैसेज में जब कन्वर्ट देते हैं किसी को, तो उसमें एनक्रिप्शन आए तो उसके लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है। और दैट क्रिप्टोग्राफी, वो जो क्रिप्टोग्राफी है उसको अच्छे से तुमको दखल रखने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और भी वाइड सेंस में है, बट एक बात मैं बोल सकता हूँ कि जो एक ऐसा सब्जेक्ट अगर इसको अच्छे से सीख लोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि किसी का ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। मीन्स ये सब्जेक्ट सीखने से तुम देखना तुम्हारा ऑटोमेटिक तुमसे सराउंडिंग एक ये हो जाएगा, मीन्स तुम्हारा जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मेन बात है, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग जो मेन काम थोड़ा बहुत हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स के बारे में तो बोला, बट अभी हम लोग जो देखेंगे वो तुम्हारा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का जो 2 पार्ट है, मान 2 पेपर है, कोर कोर्स 1 एंड कोर कोर्स 2, उसमें क्या क्या चीज़ है उसको थोड़ा डिटेल्स एक बार बोलेंगे, एंड क्या क्या बुक लेना है उसको थोड़ा बोलेंगे। आज मैं चाह रहा था कि थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, ठीक है, बट वो हम लोग कल से वो क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कि बट अभी हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि क्या क्या पेपर में कौन सा टॉपिक्स है उसको मैं एक बार थोड़ा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तुम लोग क्या करो, तो यहाँ पे ठीक है। और एक बात स्टूडेंट्स कि पढ़ाई एकदम अच्छे इरादा से करना है, मीन्स यहाँ पे चोरी नहीं करना है। कोई भी चीज़ तुम अपने से अगर चोरी करोगे ना, मीन्स तुम पढ़ाई में अपने से चोरी कर रहे हो, तुम किसी को बोल सकते हो, पापा को, मम्मी को, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बट तुम अगर यहाँ पे चोरी करोगे, चोरी करने का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ बोलो तो, तुम पढ़ाई में क्या नहीं क्या हो, सीरियस नहीं हो, ठीक है, ठीक ठाक एक चैप्टर को जो टॉपिक्स है उसको ठीक ठाक से नहीं पढ़ रहे हो, तो दैट मीन्स वो तुम चोरी कर रहे हो ना, खुद के साथ वो चोरी कर रहे हो, अपने करियर के साथ। तो एक बात सुनो, ये जो चोरी है ना, ये तुम किसी को भी बोल दो, बट खुद को नहीं तुम झूठ बोल सकते हो, ठीक है। अगर तुम चोरी किए हो ना पढ़ाई में, अगर तुम कहीं पे भी अगर चोरी किए हो, तो तुम देखना तुमको खुद से लगेगा कि हाँ मैंने प्रिपरेशन अच्छा नहीं लिया था इसलिए नहीं हुआ था। तुम किसी को बोल सकते हो, पापा मम्मी को, कि मेरा क्वेश्चन इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड आया था इसलिए मेरा नंबर्स नहीं आया। बट अगर तुम खुद से अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, तुमने उसमें तुम्हारा कोई गलती था, तुम्हारा फॉल्ट था, तो दैट मीन्स तुमको लगेगा कि ना मेरा ये जो एग्ज़ाम है ना ये मैं और अच्छा दे सकता था अगर मेरा अच्छे से प्रिपरेशन लेता। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो चोरी है ये तुमको नहीं करना है, ठीक है। मीन्स जो काम करना है वो एकदम अच्छे इरादे से वो काम करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे पहले मैं चले आ रहा हूँ कि यहाँ पे तुम लोग का पहले जो कोर कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, कोर कोर्स 1, ठीक है, कोर कोर्स 1, 2 कोर कोर्स है, एक तो कोर कोर्स 1 है और सेकेंड जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है कोर कोर्स 2। कोर कोर्स 1 में देखो, कोर कोर्स 1 में क्या है, देखो हर एक कोर्स को 3 यूनिट में तोड़ा गया है, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जैसा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 यहाँ पे तुम्हारा है कैलकुलस। कैलकुलस में क्या है, कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस भी है, डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस है, और यहाँ पे यूनिट 2 जो है वो तुम्हारा है जियोमेट्री। अब जियोमेट्री में यहाँ पे 2 स्लैब है। 2 स्लैब क्या बोलो तो, यहाँ पे तुम्हारा एक है 2D जियोमेट्री और एक है
3D। एक बात सुनो, मेनली अगर तुम सब्जेक्ट को देखने जाओगे तो 2D है तुम्हारा 20% अप्रोक्स, मैं जस्ट बोलना चाह रहा हूँ। 3D है 80%, 3D तुम्हारा यहाँ पे ज़्यादा है। ऐसे तो तुम लोग 2D के बारे में तो तुम लोग थोड़ा बहुत काम किए हो, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा और काम करेंगे। जो जो चैप्टर तुम लोग नहीं किए हो यहाँ पे वो सब हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 में हम लोग का क्या है, जियोमेट्री, ठीक है। 3D में बहुत सारा चैप्टर है, ठीक है, बहुत सारा चैप्टर है। मीन्स यहाँ पे जियोमेट्री तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कोई किसी सेमेस्टर में जियोमेट्री नहीं है, ठीक है। एनालिटिकल जियोमेट्री जो बोलना चाह रहा हूँ, अदरवाइज जियोमेट्री तो और भी है। डिफरेंशियल जियोमेट्री वो तुम्हारा 6 सेमेस्टर में आता है, बट जो एनालिटिकल जियोमेट्री है 2D और 3D यहाँ पे ही खत्म। एंड यूनिट 3 पे क्या क्या चैप्टर है वो तो मैं धीरे धीरे आऊँगा। यूनिट 3 यहाँ पे तुम्हारा है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। अब कैलकुलस में यहाँ पे 2 पार्ट आएगा, एक होगा इंटीग्रल कैलकुलस, एक होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। एक डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। अब सुनो, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या चैप्टर है, कुछ मैं बोल रहा हूँ, अभी सब डिटेल्स में नहीं लिखूंगा, नहीं तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस देखेंगे, वहाँ पे हम लोग टेंजेंट नॉर्मल कैलकुलस में देखेंगे। सेकंड जो देखेंगे वो तुम्हारा होगा कर्वेचर, एसिम्पटोट, एनवेलप, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, लेबनिज थ्योरम, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। और इंटीग्रल कैलकुलस में एल हॉस्पिटल रूल भी है, ठीक है। और एक तो पार्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस का जो एप्लीकेशन इन बिजनेस है, बिजनेस में कैलकुलस का क्या एप्लीकेशन है, एंड इकोनॉमिक्स में क्या एप्लीकेशन है, उसको भी देखना है, ठीक है। वो भी पार्ट नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले टाइम में, ऑनर्स के टाइम में जब ईयरली था ना 1+1 सिस्टम, तब ये नहीं था, ठीक है। एंड इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग यहाँ पे जो मेन काम करेंगे वो तुम्हारा होगा रिडक्शन फार्मूला, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला, एंड आर्क लेंथ फाइंड करना, कर्व का जो लेंथ है उसका लेंथ फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना, एरिया फाइंड करना, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे ये काम इंटीग्रल कैलकुलस में। 2D जियोमेट्री में यहाँ पे है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड पोलर इक्वेशन, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन 2D जियोमेट्री में। 3D जियोमेट्री में तो बहुत सारा जगह है, कोऑर्डिनेट्स है। 3D में तो उसको पहले पढ़ना ही पड़ता है। प्लेन है, उसके बाद तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है 3D में, स्फीयर है, कोन है, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा स्फीयर, कोन, यहाँ पे सिलेंडर भी है, सिलेंडर 3D में। नंबर 6 टेंजेंट नॉर्मल 3D में है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 3D, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 3D, ठीक है। जब मैं आऊँगा वो सब डिटेल्स में होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ 3D एंड हाइपरबोला, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है बोलो तो जेनरेटिंग लाइंस है, हाँ। हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट्स है, ठीक है। मीन्स कॉनिकॉइड्स के ऊपर यहाँ पे काम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हम लोग का वेक्टर एनालिसिस है, यहाँ पे तुम लोग का ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन जब मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसके बाद पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। एंड नंबर 4 जो है, सॉरी यहाँ पे सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस बोलो, सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस। नंबर 4 तुम्हारा है फंक्शन, वेक्टर फंक्शन,
वेक्टर फंक्शन, और यहाँ पे वेक्टर फंक्शन में ही हम लोग क्या देखेंगे, लिमिट क्वांटिटी जैसे फंक्शन का होता है ना, तो लिमिट क्वांटिटी ऑफ वेक्टर फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक जस्ट शॉर्ट में एक बात बोला। अब चले आओ कोर्स 2 पे। कोर्स 2 में यहाँ पे भी 3 ठो यूनिट से डिवाइड किया गया है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। देखो यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 1 में तुम्हारा है अलजेब्रा, ये पूरा अलजेब्रा ही है, ये पूरा अलजेब्रा है। ठीक है, यहाँ पे मेनली क्लासिकल अलजेब्रा है। क्लासिकल अलजेब्रा में यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कोर्स है ना, ये अलजेब्रा के ऊपर बेस है, अलजेब्रा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, कैलकुलस था, जियोमेट्री था और वेक्टर था। तो कोर्स 1 अगर मैं बोलूँ, एक किसके ऊपर बेस है, कैलकुलस, जियोमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस। क्या का बुक लगेगा वो मैं बोल रहा हूँ, रुको पहले ये लिख दूँ, उसके बाद मैं बुक का नाम भी लिखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट 1 में क्या है, देखो कोर्स 2 में अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको ऑनर्स के लेवल पे हायर के काम पे पढ़ना है। ऐसे 12 में जो तुम लोग पढ़े हो तो बेसिक पढ़े हो। नंबर 2 जो है वो है तुम्हारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। नंबर 3 है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, और एक तो है जो नया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ डिफरेंस इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विथ कांस्टेंट। वहाँ पे देखो तो एक जगह अगर नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, ये 4 ठो जगह है। एक क्लासिकल अलजेब्रा में आता है, एक किस में आता है, एक क्लासिकल अलजेब्रा में आता है, क्लासिकल अलजेब्रा। ठीक है, अब देखो यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 तुम्हारा है यहाँ पे, यूनिट 2 में जो पहला आएगा वो तुम्हारा है रिलेशन एंड मैपिंग। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में रिलेशन एंड क्या, मैपिंग। अब देखो रिलेशन मैपिंग अगर तुमको पढ़ना है, रिलेशन मैपिंग तो एक एब्स्ट्रैक्ट में, जहाँ पे स्ट्रक्चरल अलजेब्रा होता है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या, वहाँ पे तुम स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हो। तो इस जगह पे ये बेस कॉन्सेप्ट है। अगर ये अच्छे से नहीं आएगा तो तुम क्या ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी ये सब पढ़ नहीं पाओगे, जो तुम्हारा 2nd 3rd सेमेस्टर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को रिलेशन मैपिंग तो पढ़ना है, साथ ही साथ जब तक तुम सेट नहीं जानते हो तो रिलेशन मैपिंग भी नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे सेट सिलेबस में नहीं है, बट सेट को तो तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 यहाँ पे है तुम्हारा, देखो एक बात देखो, यहाँ पे है बेसिक नंबर थ्योरी, बेसिक नंबर थ्योरी। अब तुम बोलोगे सर बेसिक नंबर थ्योरी इसको क्यों बोला गया? अब देखो इसको बेसिक नंबर थ्योरी इसलिए बोला गया, देखो नंबर थ्योरी जो है ना, ये बहुत बड़ा जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, एक ऐसा मैथमेटिक्स का जगह है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना सारा मैथमेटिशियन है ना, मैक्सिमम इस जगह को प्रीफर करता है। ये मैथमेटिक्स का एक, अगर देखो मैं सिंपली तुमको ऐसे बोलूँ कि अगर तुम साइंस मैथमेटिक्स को अगर साइंस का क्वीन बोलोगे तो नंबर थ्योरी इज़ द क्वीन टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर क्वीन कोई चीज़ है तो तुम्हारा नंबर थ्योरी आएगा। अब ये जो जगह है ना, ये बहुत हायर जगह में ही चला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, बहुत इसका इस पर रिसर्च पेपर भी इसके ऊपर तो भरा पड़ा है, नेट पे तुम देखना। बट हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे, जो हम लोगों का ग्रेजुएशन में काम लगेगा, बहुत सारा चैप्टर में रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी में मेनली काम लगता है, वो बेसिक नंबर थ्योरी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है। एंड यूनिट 2 यहाँ पे तो हो गया। उसके बाद यूनिट 3 में, अगर यूनिट 3 में आ जाओगे, यूनिट 3 में यहाँ पे मैट्रिक्स के ऊपर थोड़ा काम है, जो तुम लोग 12 में पढ़े उसके बाद वाला काम है। मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पे रैंक के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद सिस्टम ऑफ
एक कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रो रिड्यूस रो एशेलियन फॉर्म क्या होता है, वो सब अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे। एंड लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा बहुत पार्ट है, थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है। ये सब तुमको यूनिट 3 में ही करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बुक लेना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा बुक के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, बुक देखो, बुक क्या लेना है मैं थोड़ा एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक एक टॉपिक्स के ऊपर। पहले देखो यहाँ पे चले जाओ, जो तुम्हारा क्लासिकल अलजेब्रा है, यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ, बुक का नाम ही है क्लासिकल अलजेब्रा, ठीक है। ये तुम्हारा है, राइटर क्या है मैं लिख दे रहा हूँ इस दूसरे कलर में, SK मापा, ठीक है, साधन कुमार मापा, बहुत अच्छा राइटर है, यही बुक लेना है क्लासिकल अलजेब्रा में। बुक का नाम क्या है, क्लासिकल अलजेब्रा SK मापा, ठीक है। बुक में ऐसा लिखा है हायर अलजेब्रा और नीचे में लिखा है क्लासिकल, ठीक है। हायर अलजेब्रा, हायर अलजेब्रा में कौन सा पार्ट, क्लासिकल पार्ट SK मापा, ठीक है। एक बात सुनो, यहाँ पे भी तुम्हारा SK मापा बुक में ही ना ये बेसिक नंबर थ्योरी चला आएगा, ये सब आएगा और बेसिक नंबर थ्योरी आएगा, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर रिलेशन और मैपिंग यहाँ पे क्या करना है, और मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा, रिलेशन मैपिंग, ठीक है। तो और मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा ये दोनों को मिला के एक बुक आता है, वो भी हायर अलजेब्रा है, बट वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर। तो यहाँ पे क्या करोगे, बुक में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ SK मापा, ठीक है, ये भी SK मापा है। तो हायर अलजेब्रा का दो पार्ट है, दो बुक है यहाँ पे SK मापा का, एक है क्लासिकल अलजेब्रा एंड एक है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा SK मापा, ठीक है। एक बात सुनो, ये जो क्लासिकल अलजेब्रा है ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसका ज़रूरी है, उसके बाद इसका ज़रूरी नहीं है। बट जो एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा है ना, ये तुमको सेकेंड थर्ड फिफ्थ ये सब के जगह पे ये काम में लगेगा, मीन्स फर्स्ट से लेके 6 तक ये बुक काम में लगेगा, ठीक है। तो तुम लोग अभी तो कम से कम तुमको ये दो बुक ले लेना है, क्लासिकल अलजेब्रा, हायर अलजेब्रा जो है क्लासिकल वाला SK मापा का, एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा SK मापा का, ठीक है। तो उसके बाद जियोमेट्री में अगर आओगे, जियोमेट्री में यहाँ पे जो सबसे अच्छा बुक है उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है और उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। वो तुम्हारा है घोष एंड चक्रवर्ती, एडवांस एनालिटिकल जियोमेट्री। क्या नाम है बुक का, मैं दूसरे काली से लिख रहा हूँ, एडवांस्ड एनालिटिकल जियोमेट्री, ठीक है। बुक का नाम है एडवांस एनालिटिकल जियोमेट्री एंड राइटर जो है वो तुम्हारा है घोष एंड चक्रवर्ती, घोष एंड चक्रवर्ती, ठीक है, घोष एंड चक्रवर्ती। तो जियोमेट्री का काम हो गया मेरा। वेक्टर एनालिसिस जो है वो तुम्हारा है घोष एंड माइती, जो बुक है बुक का नाम ही है वेक्टर एनालिसिस, राइटर कौन है, घोष एंड माइती, ठीक है। तो ये हो गया। अब सिर्फ ये पा रहा है कैलकुलस। कैलकुलस में जो है यहाँ पे तुमको दो बुक आता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ पे जो राइटर है ये भी है घोष एंड माइती, ठीक है। ये बुक थोड़ा इसका इस बुक का थोड़ा जो डिफरेंशियल कैलकुलस 1 है, इस बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस 1 घोष एंड माइती का। इस बुक का थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, मीन्स ये बुक थोड़ा मोटा है, तो तुम ये बुक ले भी सकते हो। अब देखो अदरवाइज मैं सभी चीज़ का, सभी टॉपिक्स का मेरे एक एक चैप्टर वाइज नोट है। मैं क्लास में जितना सारा चीज़ कराऊंगा कॉरस्पॉन्डिंग में उसके ऊपर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी तुमको दे दूंगा, ठीक है। उसके क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी रहेगा, ठीक है, थ्योरी वगैरह सब कुछ रहेगा। अब देखो तुम बुक ले लेना, ठीक है। अब बुक लेने से क्या तुम उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये बुक अभी ना लेके तुम मेनली पहले क्या करो, देखो मेनली पहले
अभी जो हम लोग क्लास करेंगे इसमें तुम क्लासिकल अलजेब्रा इसके मापा का ले लो, एंड इसके मापा का ये जो एब्स्ट्रैक्ट है लीनियर अलजेब्रा है, ये 2 बुक पहले ले लो। इसके मापा का क्लासिकल अलजेब्रा वाला और एब्स्ट्रैक्ट और लीनियर अलजेब्रा वाला बुक पहले ले लो, एंड जो जियोमेट्री है ना घोषण चक्रवर्ती ये भी ले लो। ये तीनों बुक जो है ना, अभी ये तीनों बुक तुम 1 हफ्ते के अंदर ही उसको खरीद दो, ये तीनों बुक। ठीक है, हम लोग ये तीनों बुक से ही काम करेंगे। ठीक है, बाद में अगर तुम बुक ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। घोषण माइती का इंटीग्रल कैलकुलस भी आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस भी आता है। घोषण माइती का डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1 और इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है बोलो तो पार्ट 2 में होता है। तो पार्ट 1 में इंटीग्रल कैलकुलस है और पार्ट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस है, सॉरी पार्ट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस है और पार्ट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस है। राइटर है घोषण माइती, सेंट्रल पब्लिकेशन का है। ठीक है, तो ये 2 बुक तुम लोग अभी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। किसी का अगर लग रहा है कि नहीं सर अभी इतना बुक नहीं ले पाएंगे तो अभी ये मत लो, बाद में देखना। अदरवाइज मेरे हर एक टॉपिक्स के चैप्टर वाइज मैं नोट दूंगा मैं इसकी पहले क्लास में अच्छे से उसको समझाऊंगा, तुम लोगों को होम असाइनमेंट दूंगा, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर मेरा नोट रहेगा। ठीक है, एंड ये तुम्हारा यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहे हैं इस लेक्चर को, कारण अभी हम लोग और कुछ पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि बाहर में थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है। ठीक है, बाहर में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉइज आ रहा है, तो इसलिए हम लोग ऐसे आज हम लोग अगर पढ़ाते तो तुम लोग उतना इंटरेस्ट भी नहीं होते। कल से हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स, अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो तुम्हारा होगा अलजेब्रा में, क्लासिकल अलजेब्रा में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करेंगे पहले, एंड सेट रिलेशन मैपिंग ये दोनों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री, सेट रिलेशन मैपिंग और अलजेब्रा में, क्लासिकल में ये वाला पार्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सेट रिलेशन मैपिंग एंड जियोमेट्री। मतलब ऐसा क्या बोलो तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सपोज मानो कि पहले 2 लेक्चर दिया, उसके बाद रिलेशन एंड मैपिंग, मतलब ये दोनों को एक साथ ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ जगह अगर हो गया तो उसके बाद हम लोग जियोमेट्री में भी आएंगे। ठीक है, 3 टॉपिक्स एक साथ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में भी आएंगे। ये बहुत बड़ा जगह है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बट एक साथ में सबको चालू कर देंगे ना तो तुम लोग पजल्ड हो जाओगे। ठीक है, पढ़ने में वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग कम से कम 2 या फिर 3 चीज़ को एक हफ्ता में आइदर 2 टॉपिक्स या फिर 3 टॉपिक्स के ऊपर क्लास मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि बाहर में थोड़ा बहुत शोर शराबा हो रहा है। चलो बाय।